हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ अगला टॉपिक तो अभी नहीं है, ये अगले क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी 6 अन्य सभी का मतलब होगा सेक के अलावा भी कौन कौन से होते हैं। पहला होता है साइन, अगला होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर इनके अपोजिट होते हैं। पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर इनके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, अपोजिट मतलब विलोम, उसका उल्टा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। यहाँ पर इसने केवल सेक थीटा दिया है, बाकी के पूछ लिए हैं, यानी बाकी 5 आपको निकालना है। तो देखते हैं। तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक कॉस का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ये बी को हमने समकोण मान लिया, क्योंकि उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो आपकी कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। एक कोण थीटा मान लिया, तो ये संलग्न भुजा हो जाएगी, जो कि है 12 दे रखी है, और समकोण की सम्मुख भुजा 13 दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इसकी ये वाली भुजा हम ज्ञात करेंगे, और ये हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कई बार आप लिख चुके हो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या लंब पे घात 2। कर्ण कितना है 13, 13 पे घात 2, और आधार कितना है 12, तो 12 पे घात 2, और लंब कितना है, लंब आपको यहाँ निकाला जाएगा BC का स्क्वायर। फिर ये 13 का स्क्वायर होगा 169, और 12 का स्क्वायर होगा 144, और प्लस के BC स्क्वायर आ जाएगा। तो हम जैसा कि जानते हैं 169 माइनस के 144 बराबर BC स्क्वायर। यहाँ आपके पास बचेगा 25, और ये वैल्यू आएगी BC स्क्वायर। तो BC बराबर आपको मिलेगा √25, और 25 का वर्गमूल आपके लिए होता है 5। तो ये आपके पास आ गया लंब, यानी कि 5। अब हमें बाकी वैल्यूज़ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर आप जानते ही हैं लंब बटे कर्ण होता है, और लंब आप जानते हो जो थीटा के सामने वाली भुजा है वही लंब कहलाएगी, यानी कि ये वैल्यू बनेगी BC, और कर्ण है आपके सामने AC, और BC जो है वो आपके पास वैल्यू आई है 5, और AC आया है 13। इसी तरह साइन के बाद अगला नंबर आएगा कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास है AB, और कर्ण इसमें भी क्या है AC, और AB जो है वो आपके पास है 12, और ये वैल्यू आएगी 13। कॉस के बाद आपको चाहिए टेन। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास कितना है, लंब जो है वो वही है आपके पास BC, और आधार जो है वो है AB। तो BC कितना है, BC है 5, और आधार कितना है, आधार है आपके पास 12। अब इनके अपोजिट निकालना है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसे याद करना आसान है। जो साइन है उसी को पलट दीजिए, ये हो गया कर्ण बटे लंब। इसी वैल्यू को यहाँ से अपोजिट कर दीजिए, AC बटे BC, यानी 13/5। कॉस का सेक होता है जो क्वेश्चन में दे रखा है, टेन का होता है कॉट। तो ये वैल्यू कॉट थीटा, और कॉट का अपोजिट यहाँ से मिल जाएगा, टेन होता है मतलब, तो ये आधार बटे लंब।
आधार कितना है आपके सामने यानी कि AB, और लंब कितना है यानी कि BC, और AB कितना है 12 और BC कितना है 5। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। इसके साथ अब आपको अगला सवाल एक और देखें। कहता है यदि कोण A और B न्यून कोण हो, न्यून कोण जो 90 अंश से कम होते हैं, कोई भी आप जो त्रिभुज बनाते हो उसमें हमेशा एक कोण 90 का होगा, बाकी के जो वो 90 से कम होंगे। 90 से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जहाँ cos A बराबर cos B है तो ये दिखाना है कि A बराबर B है, यानी ये सवाल आपको सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिहाज से भी। तो सबसे पहले आप देखिएगा cos A बराबर आप जानते ही हो कि जो आपके पास है A की संलग्न भुजा यानी कि आधार, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण यानी आधार बटे कर्ण, जो आपने भी पीछे पढ़ा था। तो ये वैल्यू हो जाएगी AC ओवर AB। तो इस बार दो न्यून कोण हैं, एक बार A के सामने की भुजा लेंगे, एक बार B के सामने की भुजा लेंगे। जब A के सामने की भुजा ली जाएगी तो वो लंब कहलाएगी, और B के सामने की भुजा ली जाएगी तो वो लंब कहलाएगी, और संलग्न भुजा इसकी बन जाएगी BC बटे AB। अब क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, दिया है cos A बराबर cos B दे रखा है। अब cos A और cos B आपस में इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू हमने क्या ली, हमने वैल्यू ली AC ओवर AB लिया। इसी तरह हमने यहाँ पर BC ओवर AB ले लिया। अब इनके दोनों में AB से AB को हमने काट दिया, तो वैल्यू हमारे पास बची AC बराबर BC, यानी एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे, और सम्मुख भुजाओं के जो भुजाएं हैं उनके सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। ये यूँ कह लो कि कोण के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यहाँ भुजाएं कौन कौन सी भुजा है, एक ये AC है और दूसरी आपके पास BC है। तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, तो ये आपस में जो है वो कोण आपस में समान होंगे। सम्मुख भुजा के कोण आपस में समान होंगे। तो इसका मतलब हो गया कोण A बराबर कोण B, और यही बात हमें सिद्ध करना थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। बाकी के कल